तो देखो ये वाला हमने पढ़ा था, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का कर रहे थे, मतलब एक बार मैं इधर क्लियर लिख देता हूं कि इफ रूल क्या होता है। एफ टी इज इक्वल टू एफ एस। एफ एस कहोगे, एफ एफ सेम है। एफ एस कहने का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन लग गया है इस पे। और जब भी हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन लग रखा है एफ टी इज इक्वल टू एफ एस का, तो ये लाप्लास ऑफ ई रेस टू पावर बी टी ले लो। ई रेस टू पावर बी टी इंटू एफ टी होगा। तो आपको क्या करना है, एफ ऑफ एस माइनस बी करना है। ठीक है, ये रूल है। आ गया समझ में? ठीक है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइंड, ऐसे आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी फोर ई रेज टू पावर टू टी। ऐसे पहला पार्ट आ गया। या ऐसे आ जाएगा, ई रेज टू पावर थ्री टी साइन टू टी। ऐसे आ जाएगा। या ऐसे आ जाएगा, लाप्लास के क्वेश्चन बता रहा हूं तो कैसे करोगे। लाप्लास ऑफ ई रेज टू पावर टी माइनस टू टी कॉस फोर टी। या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ये ई वाला ही लगता है शिफ्टिंग, फर्स्ट ऑफ शिफ्टिंग। लाप्लास ऑफ ई रेज टू पावर माइनस थ्री टी साइन हाइपरबोलिक टू टी। या ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, लाप्लास ऑफ ई रेज टू पावर टी बाई कॉस हाइपरबोलिक थ्री टी। ऐसे टाइप का आ जाए। मतलब जितने फॉर्मूले पढ़े हैं ना ई वाला छोड़ करके, अगर वो फॉर्मूला कहीं भी हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है जी। अब इसमें कहोगे सर क्या करना है, कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले जब इस क्वेश्चन में ये लगेगा कब, फर्स्ट शिफ्टिंग जब किसी भी फंक्शन के साथ ई हो। अब देखो इसका सॉल्यूशंस कैसे लिखोगे। सॉल्यूशंस का पहला टाइप है कि क्या करोगे, लाप्लास ऑफ ई रेज टू पावर टू टी टी फोर, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, आपको यहां स्टार्ट करना है। तो आप ई का नहीं देखोगे। अब कैसे निकालोगे, वी नो या वी हैव, लाप्लास ऑफ टी फोर का निकालो। टी फोर का क्या होगा, टी फोर का फॉर्मूला बताओ। फोर फैक्टोरियल एस रेज टू पावर फाइव, यही होता है टी फोर का। यही ना, एन फैक्टोरियल एस रेज टू पावर एन प्लस वन। अब अगर आपको ई रेज टू पावर टू टी टी फोर करना है, तो जो आंसर आ रखा है उसमें जहां जहां एस है उसको टू से शिफ्ट कर दो। शिफ्ट एस बाय एस माइनस टू। ठीक है जी। आप क्या कर लो, एस को एस माइनस टू से शिफ्ट कर दो बस। इससे ज्यादा नहीं करना है। मतलब क्या करना है बताओ। अगर आपको एस से एस माइनस टू करोगे तो क्या होगा, ये जहां जहां आंसर है फोर फैक्टोरियल मत छेड़ो। जहां जहां एस है उस पे आपको एस माइनस टू करनी है। ये एस रेज टू पावर फाइव है, फोर फैक्टोरियल एस माइनस टू रेज टू पावर फाइव। ठीक है, आया समझ में? तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यही आपको करना है। जो भी मेन फंक्शन ये एफ टी है, ये इसको एफ टी मानो, मेन ट्रांसफॉर्मेशन इसका करना है, ये शिफ्टिंग लगेगी।
अब जैसे एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तब देखते हैं क्या है। लाप्लास ऑफ ई रेज टू पावर 3t साइन 2t है, इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट कर लोगे? तो सबसे पहला कहां से स्टार्ट करोगे? साइन 2 से। वी हैव साइन 2t का फॉर्मूला लगा लोगे तो क्या हो जाएगा? 2/s² + 2 स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? साइन 2t का है। आया समझ में? 2/s² + 2 स्क्वायर से करोगे तो ये आपका आ जाएगा साइन 2t। अब आपको क्या करना है? शिफ्टिंग करनी है। ये तो नॉर्मल है। अब इस पे आपको शिफ्टिंग करनी है, 3t करनी है साइन 2t। तो ये कितने से शिफ्ट करेगा? ये शिफ्ट करेगा s को बाय s-3 ए बी से। तो जहां जहां आपका आंसर है वहां वहां पे आपको s-3 कर लेना। ठीक है जी। तो 2/s-3 का होल स्क्वायर +4। ये आ गया समझ में? ठीक है बेटा। क्लियर है ना? यस या नो? कुछ यस नो तो बोलो। सब लोग होली के मतलब बाद की जो खामोशी होती है उसमें फंसे पड़े हुए सब। हाँ, यस सर, यस सर सर। समझ तो आ गया। क्लियर हो गया ना? यस सर। हाँ ठीक है। तो करो एक और। यस बोल रहे हो ना, फंसोगे इसमें। अरे कहाँ आ गया? पेज पे आ जाते हैं बेटा पीछे। कुछ नहीं करना ये। तभी मैं बार बार क्या कर रहा हूं, आपको वो सारे 8 9 जो फॉर्मूले हैं उन्हीं पे रिपीटेडली कर रहा हूं, क्योंकि एक बार वो हो गया तो फिर टकाटक। ठीक है जी, कर पाओगे। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये करो जरा। e⁻⁻²t/cos4t। थर्ड क्वेश्चन है ना हमारा। ये तो यहां भी हो जाएगा वैसे तो। लाप्लास ऑफ e⁻⁻²t cos3t। बताओ, कोई बताओ कैसे करोगे? आंसर्स बताओ इसका। सबसे पहला तो क्या करोगे? cos3t का निकालोगे। तो निकालो। cos3t का कैसे होगा? लाप्लास एस ऑफ cos। अपॉन हाँ जी, गुड। s/s² +3t²। s² + 3 का स्क्वायर ना, हाँ हाँ हाँ। यही आता है। अब और आपको फिर इसमें अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो आपको शिफ्टिंग लगानी पड़ेगी। कितनी वाली शिफ्टिंग होगी? तो s जो प्लस s टू की हो जाएगा। शिफ्टिंग है वो होगी s-2, यही -2। ना? तो अल्टीमेटली s+2 की शिफ्टिंग होगी। तो अगर आपको यहां पे सॉल्व करना है, ऐसे एग्जाम में भी लिखना है, e⁻⁻²t cos3t। तो क्या होगा? जहां जहां s है, जहां जहां भी s है, s, तो ऊपर में s नहीं था तो शिफ्ट नहीं हो रही थी। अब जहां जहां भी s होगा हर जगह शिफ्ट होगा। ठीक है। बस हो गया। माइनस है तो संभल के s - - हो जाएगा। करो जरा ये थर्ड वाला, फोर्थ वाला करो। फोर्थ वाला है हमारा लाप्लास ऑफ e⁻⁻² साइन हाइपरबोलिक 3t। करना। ये सब भी 3 नंबर वाला ही है बेटा।
क्या होगा? अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो सबसे पहले तो साइन हाइपरबोलिक 3t का करोगे। साइन हाइपरबोलिक का क्या फॉर्मूला है? ए, यहां A3 है, A/s² माइनस 3a²। ठीक है जी, ये साइन हाइपरबोलिक 3t आ गया। अब क्या है बताओ? ये तो पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? लाप्लास ऑफ e⁻² माइनस 2t साइन हाइपरबोलिक 3t। ठीक है, तो रूल क्या हो जाएगा? कहाँ शिफ्टिंग लगेगी? इस पे फर्स्ट शिफ्टिंग लगेगी। और कितनी शिफ्टिंग होगी? जहां जहां s है वहां वहां s-2, तो s+2 का शिफ्टिंग। तो क्या हो जाएगा? 3/s+2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। वैसे तो एग्जाम में जब करोगे तो इसको आपको सॉल्व करके लिख लेना चाहिए था। 2ab + b - 9। तो ये है 3/s² 4s - 5। ठीक है जी, तो यहां से आप कर पाओगे। ये तरीका है जहां से आप मतलब कैलकुलेट कर पाओगे। एक लास्ट और है। क्या था ये हमारा? हाँ, गायब हो गया यार। हाँ, e⁻t cos हाइपरबोलिक 3t। करो जरा, वो पीछे वाले में साइन था। अच्छा, ये गड़बड़ हो रखा है, तभी गड़बड़ हो रहा है हम्म। सर एक बार लाप्लास ऑफ, लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो एक बार, बस थोड़ी देर। लास्ट एक मिनट। दिखाऊं? ये सर यस सर, अब बोलो। अब ये क्या है हमारा? करो इसको e⁻t cos हाइपरबोलिक 3t। करो जरा, लगाओ टाइम 1-2 मिनट में। 1 मिनट में हो जाएगा। फिर ये सब 3 नंबर वाला है, फिर मैं दूसरा स्टार्ट करता हूँ।
हो गया ना बेटा। तो कैसे करोगे इसका सॉल्यूशंस की बात करोगे तो लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 3t, तो s बाई एस स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये दूसरा क्या करोगे, इसमें अगर आप शिफ्टिंग करते हो तो कितने वाली शिफ्टिंग करोगे बताओ। जहां जहां एस है, अगर आप इसका मतलब ये है ई टी कॉस हाइपरबोलिक 3t, इसका मतलब ये है कि जहां जहां शिफ्टिंग होगी वहां वहां बी इज इक्वल टू 1 वाली शिफ्टिंग होगी। तो क्या कर लोगे, s माइनस वन का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। एस s-1 स्क्वायर का, तो बस ठीक है, इसको ओपन करना चाहो तो कर लो। -2s+1+9, s-1 s² -2s+10। ठीक है ना, तो यहां से आप इसको कर पाओगे। ठीक है। यहां से कर पाओगे। अब जरा देखो, कहोगे सर क्या शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन सारे 3 नंबर के ही आते हैं? नहीं, शिफ्टिंग वाले क्वेश्चंस ज्यादा नंबर के भी आ सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो जिसको आपको कैलकुलेट करना होता है वो लेंदी कर देते हैं। जैसे एक ही आ रखा है 2010 में आ रखा है क्वेश्चन है, देखो ये शिफ्टिंग का क्वेश्चन है, 2010 में आ रखा है। ये है लाप्लास ऑफ, फिर थोड़ी कैलकुलेशंस भी बढ़ जाती है, मतलब लाप्लास ऑफ e⁻⁻² ऐसे दे रखा गया, × 3 ये दे रखा गया है cos 40 - 2 sin 5t, cos 40 - 2 sin 5t ये दे रखा गया। ठीक है जी। अब ये आपको दे रखा गया है, आपको यहां पे शिफ्टिंग करनी है। cos 40, हाँ मैंने ढंग से लिखा नहीं है, cos 40। अब इनको करने का दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि इनको दो अलग अलग में कर लो, या दूसरा तरीका है कि पहले आप इसका निकाल लो और इसके बाद शिफ्टिंग कर लो। तो मैं पहला तरीका यूज कर रहा हूं कि इसका पहले कैलकुलेट कर लेता हूं और फिर शिफ्टिंग कर लूंगा, उसके बाद जो कैलकुलेशन है वो तो होगा ही होगा। तो स्टार्ट करो, सॉल्यूशंस की बात करोगे तो ऐसे लिखोगे क्या, लाप्लास ऑफ 3 cos 40 -2 sin 5t। यहां से आ गया। 3 cos 40 -2 sin 5t है। अब करोगे 3 cos 4, चलो इस पे अप्लाई कर लो, लाप्लास ऑफ 3 cos 40, 3 का तो बाहर निकाल लोगे, -2 लाप्लास ऑफ sin 5t। 3 × 40 का क्या फॉर्मूला है, 4/s² + 4 है। गलत, s/s² + 4 है, तो 3 × s/s² + 4 कर लोगे। sin 5t का क्या है, 5/s² + 5 ठीक है जी।
तो कितना हो गया, ये s है तो ये आ जाएगा 3s स्क्वायर प्लस 16 -10/s² + 25। तो ये तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, किसका आ जाएगा, 3 cos 4t -2 sin 5t। यस या नो, ये क्लियर है बेटा। नॉर्मल हमने इसको सॉल्व कर दिया और सॉल्व करने के बाद यही आएगा। अब क्या करनी है, अब हमें e⁻² करनी है, लिख लेता हूं। अगर अब आप यहां पे e⁻² करोगे तो 3 cos 4t -sin 2 sin 5t है। तो इनमें अगर आप शिफ्टिंग करोगे, ये लाप्लास निकालना है, तो ये क्या करेगा, ये इसको शिफ्ट करेगा कहां, s को कहां, s -2। तो मतलब s+2 पे शिफ्ट करेगा ये। ठीक है जी। अब कैसे करोगे, तो s+2 पे शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, जहां जहां भी s है वहां पे क्या लिखोगे, 3s+2 × s+2 का होल स्क्वायर + 16 है, तो ये 4 स्क्वायर है, -10/s+2 का होल स्क्वायर + 25। तो ये आंसर आ जाएगा। अब इनका एलसीएम उलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, देख लेना मार्क्स कितने का है। 3 का अगर ये आ जाएगा तो यहीं छोड़ देना, अगर 6 नंबर का आ गया 6 मार्क्स का, तो मेरे हिसाब से आपको इसको क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए एलसीएम उलसीएम लेकर। ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो ज्यादा नंबर का आता है इसी टाइप में आता है। अगर ज्यादा नंबर का और क्वेश्चन आ जाए, आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया। ज्यादा नंबर का और आएगा तो कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, जो हमने सबसे पहली क्लास में करा था उनमें शिफ्टिंग लगा देंगे। जैसे ऐसे कहेंगे जी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन, ऐसे मतलब शिफ्टिंग के मोर एग्जाम्पल, कुछ मोर सम मोर एग्जाम्पल करेंगे। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻³ साइन ऑफ 4t कॉस ऑफ 2t, ऐसे ऐसे वाला टाइप आ जाएगा। तो इसका मतलब है, देखो फंक्शन तो यही है। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाना। हाँ लाता हूं बेटा। यस सर, हो गया, यस सर। सर हो गया, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है ना बेटा, ये मिट कैसे गया मेरे से। ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चंस आएगा जो थोड़ा सा लेंदी आता है तो ऐसे आता है। अब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन सीधा सीधा ये नहीं आएगा, ये भी आ सकता है, शिफ्टिंग भी आ सकता है, हो सकता है उसके साथ थोड़ा बहुत और चेंज करके भी कर ले। तो कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो इसी का करना है। सबसे पहला तो सॉल्यूशंस की बात करोगे तो स्टार्ट कहां से करोगे, sin 4t cos 2t, ये लाप्लास का है। ठीक है जी। अब क्या होगा बताओ, लाप्लास ऑफ 2 sin 4t cos 2t। 2 sin 4t cos 2t, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अब ये दो चार क्वेश्चन करोगे ना, बार बार आइडेंटिटी करोगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ये हो जाएगी sin a+b +sin a-b। ये है ही।
ठीक है जी, 2 sin 4t cos 2t है, तो ये करोगे। अब इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? sin 4t + 2t + sin 4t - 2t। नहीं, गलत करा। नहीं, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है। ½ sin 60 + sin 2t। ठीक है जी। ½ sin 60 + sin 2t। तो अब जैसे ही आ जाएगा, तो अब आपको यहां पे क्या करना है? अब आप क्या करोगे यहां पे? तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे। ये सब जगह लाप्लास लाप्लास लगता रहेगा, तो हाफ कॉमन ले लोगे। तो sin 60, साइन वाला क्या होता है? ए क्या है? 6। 6/s² + 6s²। ए माइनस प्लस क्या है? 2s² + 2a²। ये किसका आ गया? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इसका आ गया। मतलब ये किसके इक्वल है? ये जो है आपका, दिस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 4t cos 2t। ये इक्वल। अब आपको अगर ई करना है, ई करना है, तो ई क्या करेगा? इस पे शिफ्टिंग लगाएगा। कौन सी? फर्स्ट शिफ्टिंग लगाएगा। एस को कहां से करेगा? s-3 से। ये है ½ of s6/s-3 का होल स्क्वायर +6 स्क्वायर +2/s-3 का होल स्क्वायर +2s। बस। तो इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में स्ट्रेट आएगा। तो जितने भी ये ट्रिगो वाले आपने पढ़े हैं, ये जितने भी फॉर्मूला, इसीलिए आज मैंने रिपीटेडली उसको दोबारा लिखा है, क्योंकि इनके आने के चांसेस बहुत हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको भूल जाते हैं और काम खराब हो जाता है, नंबर नहीं आते। ये ये समझ लो कि शिफ्टिंग लगने से पहले का ये सिस्टम है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। करे तो बहुत बार हो, 11th में भी करे हो, 12th में भी करे हो, अभी बीटेक में भी करते रहो। लेकिन इसको ना थोड़ा प्रायोरिटी बेसिस पे कर लो, कि इसमें अगर गलत हो गया तो फिर आगे का सारा गलत सिस्टम ही गलत हो जाएगा। अब ना कुछ इसमें ट्रिकी भी आते हैं शिफ्टिंग में। मतलब ये तो सीधा सीधा स्ट्रेट है, इतने सारे कर लिए तो अब इसमें दिक्कत तो नहीं आएगी। ट्रिकी वाला क्या होता है, वो मैं आपको ट्रिकी वाला शिफ्टिंग बताता हूं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रिकी भी है, बच्चे छोड़ ही देते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। अब ये ध्यान से देखना। जैसे ये एक आया हुआ है, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू sin 80। अब ये क्वेश्चन है। अब ये बहुत ट्रिकी है, मतलब ट्रिकी टाइप का है, कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कर पाओगे, नहीं पता है तो कर ही नहीं पाओगे। और वो क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे ये साइन हाइपरबोलिक 80 है, sin 80 है, तो सबसे पहले क्या है ना, कौन सा लगाओगे? सर हाइपरबोलिक वाला यहां लगा ले। तो प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं है, नो प्रोडक्ट रूल। आप पढ़ा हुआ है आपने। तो क्या करोगे? इनको आपको शिफ्टिंग मोड में डालने के लिए इनको ई में करना पड़ेगा। वी नो दैट। कौन सा आपको पता है? साइन हाइपरबोलिक 80, ये होता है e⁻80 - e⁻80/2। ये होता है। ठीक है जी। अब क्या करोगे?
इसको ऐसे शिफ्ट कर लो, लिख लो। इससे क्या हो जाएगा, अब यही क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ई रेस टू पावर 80 माइनस ई रेस टू पावर माइनस 80/2 इंटू जो भी है हमारा साइन 80। अब ये जो भी पूरा का पूरा प्रोसेस है आप हाफ अलग कर लोगे, लाप्लास ऑफ ई रेस टू पावर 80 साइन 80 कर लो, माइनस लाप्लास ऑफ ई रेस टू पावर 80 साइन 80 कर लो। बस अब क्या है, अब इस किसकी निकालो, इसका कैलकुलेट करो और इसकी शिफ्टिंग लगाओ, इसका कैलकुलेट करो और इसकी शिफ्टिंग लगाओ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला से लगेगी और इस पे इसकी शिफ्टिंग लगेगी। तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको। जैसे ये है हमारा हाफ एल ई रेज टू पावर 80 साइन 80 है, माइनस लाप्लास ऑफ ई रेज टू पावर माइनस 80 साइन 80। ठीक है ना। ए बाई क्या होगा बताओ, ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अब ये शिफ्टिंग भी लगेगी। एक साथ ही लिख लूं क्या? हाँ कुछ पूछ रहे हो क्या? एक साथ ही इसकी शिफ्टिंग लिखूं क्या? देखो ये रफ में करके दिखा देते हैं, एक साथ ही लिख देता हूं। जैसे लाप्लास ऑफ साइन 80 क्या हो जाएगा, ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी शिफ्टिंग है ऐसे साइन 80। तो साइन 80 का शिफ्टिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, जहां जहां ए है वहां पे एस माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से कर लोगे तो अब आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ए बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर। ऐसे ये भी शिफ्टिंग में क्या होगी, अगर मान लो लाप्लास ऑफ ई रेस टू पावर माइनस 80 साइन 80 करोगे तो एस बाई एस स्क्वायर, सॉरी ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ए बाई ये क्या करोगे एस प्लस ए का होल स्क्वायर। शिफ्टिंग कहां से जाएगी, एस को एस प्लस ए की शिफ्टिंग है हमारी, तो प्लस ए स्क्वायर यहां से आ जाएगी। ठीक है ना। तो बस आप यहां से लिख लोगे ए बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यहां से आप ये पूरी की पूरी शिफ्टिंग कर पाओगे। अब तो बाकी एलसीएम ही लेना है। तो चाहे ये वर्किंग रूल लिख लो, चाहे ये साइन हो जाए या कॉस हो जाए, अब ये नेक्स्ट टाइप ही बना लो कि कहीं भी साइन हाइपरबोलिक 80 एफ टी हो जाए कोई भी, और कॉस हाइपरबोलिक 80 हो जाए, कॉस हाइपरबोलिक 80 इंटू एफ टी लिख लो, मतलब जिसपे आपको लाप्लास लगाना है। तो इस वाले का कैसे टाइप करोगे, इस वाले को इसको कन्वर्ट कर लो, ई रेस टू पावर 80 माइनस 80/2 इंटू एफ टी, और ये क्या है, ई रेस टू पावर 80 प्लस माइनस 80/2 इंटू एफ टी। ये दो करके अब इस पे फर्स्ट शिफ्टिंग लगा लो, ये टाइप हो जाएगी। नाउ फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई करोगे तो अब आपको ये समझ में आ गया क्या, ये सारा का सारा टाइप है जो आप अप्लाई करोगे तो मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग का हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक दो और है, सेकेंड शिफ्टिंग करने से पहले ना दो चीज और रह गया है, वो मैं जब ब्लूप्रिंट बना रहा था तो बताना भूल गया था। एक ना मल्टीप्लिकेशन कुछ और प्रॉपर्टी है,
मल्टीप्लिकेशन बाय टी, फिर डिवीजन बाय टी, फिर डिफरेंशिएशन, ये कुछ प्रॉपर्टीज है। तो ये दो तीन प्रॉपर्टी करके फिर हम लोग क्या क्या स्टार्ट करेंगे, सेकेंड शिफ्टिंग करेंगे। तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट्स है? इनको एक बार ये सारे फॉर्मूले कर लोगे ना, बिकॉज आगे जितनी भी प्रॉपर्टी लगेगी वो क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन भी है तो कुछ करेंगे, इसको पहले शिफ्टिंग उफ्टिंग लगा लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके करेंगे। ठीक है। सर वो एक बार जो ट्रिकी वाला क्वेश्चन था, एक बार बस वो रिपीट कर दो। हाँ मैं रिपीट करता हूँ बेटा। देखो कौन सा था ये वाला, जब भी कभी साइन हाइपरबोलिक आए ना, तो इसको आप इस फॉर्मेट पे लिख लो, क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं है, और जब प्रोडक्ट रूल नहीं है तो कैसे कर पाओगे, जब जब आपके पास कोई प्रोडक्ट रूल होगा ही नहीं तो आप इसको नहीं कर पाओगे ना। तो उसका क्या तरीका है कि जैसे मान लो ये है, ये दोनों में क्या लगना है, ये प्रोडक्ट रूल है आपको पता है। अब ये प्रोडक्ट रूल तो होगा ही नहीं, तो क्या करोगे, इनको आप ई में कन्वर्ट कर लो, ये तो कुछ हो नहीं सकता है, इसका तो नो कन्वर्जन है, मतलब इसको तो आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते कहीं पे भी। तो आपका कन्वर्जन कहाँ होगा, आपका इनका कन्वर्जन होगा। और जब आपको इनका कन्वर्जन होगा तो फिर आप क्या करोगे, इनको सॉल्व करोगे ऐसे करके, इनको आपने पहले ब्रेक कर लिया इस फॉर्मेट पे, फिर अलग अलग, और फिर शिफ्टिंग। ठीक है, यही चीज मैंने आपको एक जनरल फॉर्मेट में बताई, कि जैसे ये ऐसे आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एटी है या कोई भी है, तो आप इसको पहले शिफ्ट कर लो और फिर सॉल्व कर लो। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, एक और कर ही लेते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाएगा, ई रेस साइन हाइपरबोलिक 3t इंटू T5, ऐसे आ गया क्वेश्चन, कोई भी फंक्शन आ गया। तो क्या पहला काम क्या करोगे, हाइपरबोलिक को ब्रेक कर लोगे, ई रेस टू पावर 3t माइनस 3t/2 इंटू T5, ये आ जाएगा। अब ये है हाफ इंटू लाप्लास ऑफ ई रेस टू पावर 3t इंटू T5 है, हाफ इंटू लाप्लास ऑफ T5 ई रेस टू पावर -3t आ जाएगा। अब फिर वो शिफ्टिंग लगा लोगे, T5 का फॉर्मूला क्या होता है, 5 फैक्टोरियल एस रेस टू पावर 6, और ये शिफ्टिंग लगाओगे तो s-3 आ जाएगा, और यहां भी यही आ जाएगा 5 फैक्टोरियल एस रेस टू पावर 6 होगा, लेकिन ये -3 है तो शिफ्टिंग +3 की लगे, ये दिस बाय हाफ आ जाएगा। तो कोई भी साइन हाइपरबोलिक हो या कॉस हाइपरबोलिक हो, उसके साथ कोई दूसरा फंक्शन खुद हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता ही है। अगर कोई उसके साथ दूसरा फंक्शन हो, कोई सेकेंड फंक्शन हो, तो क्या कर लोगे, जब भी इसका कोई सेकेंड फंक्शन हो, और तो फिर आप उसको ब्रेक कर लो ई वाले में, और बाकी को आप सीधा सीधा कर लो। ठीक है ना, तो इतना ही रखते हैं फिर। आई थिंक ये क्लियर हो गया सबको।